दोस्तों, तारीख 18 अप्रैल 2024 इंडिया में एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला। जस्ट 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा स्टोर खोल दिया। वैसे तो एप्पल 1997 से है, लेकिन इंडिया के अंदर पहला स्टोर खोलने में इसको 26 साल लग गए। आखिर इसकी वजह क्या है? इंडिया अपने एप्पल के टोटल प्रोडक्शन का 1% प्रोडक्शन पिछले साल तक एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इस साल 7% एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? एप्पल ने इंडिया में स्टोर खोल दिए, मैन्युफैक्चरिंग डाल दी, एप्पल का सीईओ खुद इंडिया में आ गया। ऐसा क्या मिल गया एप्पल को जो इंडिया के आगे पीछे घूम रहा है? कुछ समय पहले तो चाइना को बेस्ट प्लेस मानता था और अब इंडिया को। अमेरिकन तो इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब तो अपने बाप के भी सगे नहीं है। आखिर इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है एप्पल? आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे। सब जानते हैं कि एप्पल के स्टोर इंडिया में खुल गए हैं, लेकिन इसके पीछे का राज नहीं जानते। तो इस वीडियो में जानेंगे इसके राज। दोस्तों, एप्पल की एंट्री होती है साल 1997 में। उस टाइम इंडिया को सब नीच मार्केट मानते थे। इंडिया में कुछ खास भी नहीं था, एक गरीब देश था, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं थी, इकोनॉमी में रफ्तार नहीं थी, लोगों के जेब में पैसे नहीं थे, या तो हम सस्ती चीज ढूंढते थे या वैल्यू फॉर मनी। एप्पल जैसी लग्जरी और क्लासी चीज के लिए कहाँ थे पैसे? ये सब बातें एप्पल पहले से ही जानता था, इसलिए एप्पल ने इंडिया को ज्यादा भाव नहीं दिए। उस टाइम एक रूल था कि अगर आपको इंडिया के अंदर काम करना है तो 30% आपको लोकल परचेज करनी होगी। अमेरिका ने कहा, यार हमें कोई लोकल सोर्स से कोई मतलब नहीं है। एप्पल की इंडिया टीम ने एप्पल को प्रपोजल दिया कि इंडिया भी एक अच्छी कंट्री है, यहाँ भी खोल दो स्टोर। तो अमेरिका की टीम ने कहा, नहीं यार, छोटी मोटी कंट्री में नहीं खोलेंगे। मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उस समय एप्पल का चाइना के साथ अफेयर चल रहा था। चाइना ने कहा, क्या यार छोटी मोटी कंट्री के चक्कर में पड़ते हो? ये देखो चाइना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, गजब की डिस्पोजेबल इकोनॉमी, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा हैं, और तो और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती है। 95% प्रोडक्शन चाइना में होते हैं। बेचना है तो चाइना में बेचो। एप्पल की सेल का 25% चाइना से आता है। इसी कारण चाइना में प्रोडक्शन चालू किया गया। लेकिन एक दिन वक्त का पहिया घूमता है, इन्होंने सोचा चाइना तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, सेकंड नंबर इकोनॉमी आ गया है और इस स्पीड से दौड़ेगा तो एक दिन हमारे सर पर बैठ जाएगा। तो अमेरिका ने सोचा इससे थोड़ा पीछा छुटाना होगा। इसको अपन ने ज्यादा भाव दे दिए, लेकिन पीछा छुटाना इतना आसान कहाँ था, क्योंकि सारा प्रोडक्शन चाइना से, टोटल सेल भी उनके भरोसे। अगर चाइना को छोड़ दिया तो कैसे पार पड़ेगी? बीच में कोरोना आ जाता है, चाइना आके दिखाने लग जाता है। एप्पल ने स्ट्रेटेजी बनाई कि यार हम चाइना में ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। इन्होंने दिमाग घुमाया, चाइना +1। चाइना तो अपना बेस है ही, इसके अलावा दूसरी कंट्री के अंदर भी चलते हैं यार, ताकि चाइना को गुस्सा आया तो अपने पास दूसरा जुगाड़ तो हो। तो अमेरिका बोला चाइना का रिप्लेसमेंट चाहिए। ऐसी कौन सी कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सकती है? वो है इंडिया। इंडिया एग्जैक्टली उसी पोजीशन में है जहां चाइना आज से 15 साल पहले थी। उस टाइम चाइना सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस टाइम चाइना की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी और आज इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। एप्पल ने बोला मिल गया रिप्लेसमेंट, इंडिया। 2022 में इंडिया में एप्पल की सेल 50,000 करोड़ रुपए की थी, 2021 में 34,000 करोड़ की थी। एक साल में 50% इंप्रूवमेंट। जहां पूरे वर्ल्ड में एप्पल की रेवेन्यू 8% बढ़ रही है, वही इंडिया में 45% के रेट से बढ़ रही है। इंडिया में हर साल 15 करोड़ से ज्यादा एप्पल की सेल होती है, जो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया ने सोचा यार हमारे को डिजिटल इंडिया बनाना है। इंडिया ने 2020 में PLIS स्कीम लॉन्च की। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो और अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम तुम्हें एक कैशबैक देंगे। तो इस चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर प्रोडक्शन करने लगी। 2020 में जो 30% लोकल सोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी इन्होंने हटा दी। पहले चाइना में लेटेस्ट फोन होते थे, तो अब इंडिया में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। फॉक्सकॉन इंडिया में अपने एयरपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं। मतलब धीरे धीरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है और चाइना में कम हो रहा है, और चाइना +1 स्ट्रेटेजी काम में आ गई। एप्पल ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। जितने भी सेल के फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे काम में ले रहा है। सबसे पहले प्रीमियम रिटेल काउंटर पर सेल करता है। एप्पल के प्रीमियम रीसेलर लॉन्च भी कर दिए हैं, मतलब सेकंड हैंड एप्पल के फोन की डील यहाँ पे हो पाएगी। फिर जहाँ बड़े बड़े शोरूम होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड सेल होती हैं, वहाँ पर भी इन्होंने सेल करना शुरू कर दी। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर तो पहले से ही बेच रहे हैं। 2020 में इन्होंने खुद का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया। दोस्तों, आप सोचो एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है, 200 देशों में से इंडिया 23वां ऐसा देश है जिसमें इन्होंने खुद का स्टोर खोला है। फिलहाल यूएस में 271, चाइना में 53, यूके में 39 और इंडिया में 2 स्टोर हैं। शायद आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया में भी 15-20 स्टोर खुल जाएंगे और टॉप 10 कैटेगरी में इंडिया लीड करेगी। इस एप्पल के नए स्टोर के लिए हजारों एप्लीकेशन आई थी, उसमें से सिर्फ 170 लोग सेलेक्ट हुए थे और इनको एप्पल के बड़े बड़े स्टोर में बुलाया गया और 8 महीने ट्रेनिंग भी दी गई, तब जाकर इंडिया में स्टोर लॉन्च किए गए हैं।
आने वाले समय में और भी बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और रोजगार भी मिलेगा।